ओके सो आज हम लोग करने वाले हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फार्मूला। ये जो फार्मूला है ये एक इंडियन मैथमेटिशियन ने डिराइव किया था जिसका नाम है श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्यस फार्मूला या श्रीधराचार्यस रूल। तो ये फार्मूला क्या है? फार्मूला इज x इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये है तुम्हारा फॉर्मूला। अब ये दिखता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बट है बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बहुत इजी है। दिस इज योर फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलता है। बोल बोल के लिखो। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा अब तुम देखोगे, सॉरी, ओके, you all can hear me clearly and see my screen? Yes. Okay, great. Now just notice this, दिख रहा है बीच में प्लस माइनस की साइन है, मतलब ये फॉर्मूला फर्दर दो अलग अलग फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाता है। एक जिसमें माइनस बी के बाद प्लस की साइन है और दूसरा जिसमें माइनस बी के बाद माइनस की साइन। बाकी फॉर्मूला एज इट इज़ रहता है, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a एंड माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, दोनों फार्मूला सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो ये दो अलग अलग फार्मूला क्यों हैं? दो अलग अलग फार्मूला इसलिए हैं क्योंकि हमेशा जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें दो रूट्स मिलते हैं, दो वैल्यूज़ मिलती है एक्स की। सो दिस इज़ हाउ यू गेट द टू वैल्यूज़। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रूट के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म छुपी हुई है। इफ़ यू फाइंड इट ओवर हियर इन द रूट वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म which is b square minus 4ac. This b square minus 4ac is known as discriminant. Discriminant मतलब the one who discriminates, the one who discriminates, the one which discriminates, the one who or the one which doesn't make any difference. किस चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन करता है ये डिस्क्रिमिनेंट? ये डिस्क्रिमिनेंट बताता है कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स रियल हैं या इमेजिनरी है। दैट इज़ व्हाट द डिस्क्रिमिनेंट टेल्स अस, वेदर द रूट्स आर रियल और वेदर द रूट्स आर रियल एंड इक्वल और वेदर द रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है। सो तीन कंडीशन है जो हमें पढ़नी है, तीन कंडीशन है। लेट मी टेल यू नेचर ऑफ रूट्स, अभी बता देता हूँ मैं। नेचर ऑफ रूट्स, इसकी तीन कंडीशन है, तीन केसेस है बेसिकली। केस वन है जहाँ पे रूट्स रियल एंड अनइक्वल होंगे। केस टू है जहाँ पे रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे और केस थ्री है जहाँ पे रूट्स विल बी इमेजिनरी। ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स रियल एंड अनइक्वल, नेचर ऑफ रूट्स रियल एंड इक्वल एंड नेचर ऑफ रूट्स इमेजिनरी। ये कब होता है? जब ये डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तब होता है रूट्स रियल और अनइक्वल। मतलब दो तुम्हें रियल वैल्यूज़ मिलेगी, रियल नंबर मिलेंगे x के आंसर में। अगर तुम्हारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू एग्जैक्टली 0 है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac भी 0 हो जाएगा। In that case, the roots will be real and equal. In that case, the roots will be real and equal. और अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब बी स्क्वायर माइनस
4ac इज स्मॉलर देन 0, तो रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे। तो ये तीनों केस हमें पढ़ने हैं, ठीक है। प्लीज़ इसको नोट कर लो। प्लीज़ नोट कर। इतना लिख लिया सबने? चलो अब आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्वेश्चन देखो, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना है। बट अभी तक मैंने ये जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला तो बता दिया तुम्हें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बता दिया मैंने तुम्हें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। बट इसमें ये ए बी सी की वैल्यू क्या है ये हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। तो तुम्हें ये पता होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज़ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जो x² का कोएफिशिएंट है वो a होता है, जो x का कोएफिशिएंट है वो b होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c होता है, ठीक है। a, b और c, इसी से बनता है तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इसी से बनता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। तो लेट मी शो यू द फॉर्मूला फॉर डिस्क्रिमिनेंट। d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ये जो b है, a है, c है, वो यही a b c है जो तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिख रहा है। तो हमारा जो इक्वेशन है यहाँ पे x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कैन यू टेल मी व्हाट इज a ओवर हियर? A is 1, B minus 4 and C is 3. Simple. You just substitute the values. B square, that is minus 4 the whole square, minus 4 times A की जगह पे आएगा 1 और C की जगह पे आएगा 3. So minus 4 square is 16, minus 4 3s are 12. So discriminant is 4. अब तुम्हारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 4 है, ठीक है। कैन एनीवन टेल मी द नेचर ऑफ रूट्स, वेदर इट ऑल्सो इट इज नॉट आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, बट कैन यू टेल मी द नेचर ऑफ रूट्स? Yes, the nature of roots will be, the roots are real and unequal. अनइक्वल, या फिर इसको हम डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब अनइक्वल ही होता है, यूनिक, डिस्टिंक्ट, अनइक्वल एक ही बात है। क्यों रूट्स रियल और अनइक्वल है? बिकॉज सिंस d इज ग्रेटर देन 0, जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स रियल और अनइक्वल होते हैं। अगर तुम इसके रूट्स निकालोगे तो तुम्हें रियल और अनइक्वल रूट्स मिलेंगे, जो हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नोट कर लिया सबने? सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रियल रूट्स बाय द फॉर्मूला। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, हाफ x² माइनस रूट ऑफ 11x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊँगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए मुझे डिनोमिनेटर से 2 हटाना पड़ेगा, फिर ही मैं ए बी सी की वैल्यू जो भी मुझे मिलेगी उसको मैं फॉर्मूला में डालूंगा, ठीक है। और ये करना कंपलसरी है,
कंपलसरी तुम्हें इसी मेथड से करना है, तो ही तुम्हारे आंसर सही आएंगे और एक्यूरेट आएंगे. सम पीपल दे डू इट विदाउट दैट, they get the correct answer and they get overexcited. Don't do that, don't make that mistake. ठीक है. So first take the LCM. 2 1 1 का LCM होता है 2. So this will become x square minus 2 root 11x plus 2 the whole upon 2 is equal to 0. ठीक है. ये डिनोमिनेटर का 2 वो साइड चला जाएगा. x square minus 2 root 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. डिनोमिनेटर का 2 राइट साइड में जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा. चिन्मय, कैन यू टेल मी व्हाट इज a? Sir, A is 1. वेरी गुड. सिद्धि, कैन यू टेल मी व्हाट इज b? 2 root 11. कैन यू टेल मी अगेन? सिद्धि, 2 root 11. Siddhi, you are not right. There is some mistake you are making. Shikha? Into root 11. No. Shikha. What is B? Root 11 by 1. No. You have to tell me the value of B from this equation, okay? Sir, can I? Parth? What is B? Sir, root 11. Aditya? Minus 2 root 11. Very good. Minus 2 root 11. Are you able to identify the total, the term which is there, coefficient with the sign? सिद्धि, शिखा, पार्थ. साइन भी बतानी है, वो पूरा नंबर बताना है. साइन के बिना नहीं बताना है, गलत हो जाएगा नहीं तो. ठीक है. ओके. अंशुल, कैन यू टेल मी व्हाट इज सी? Sir, C is 0. आर यू श्योर? Yes, sir, because there is no variable. There is no variable, of course. ax square plus bx plus c is equal to 0. अब कंपेयर करके बता सकते हो कि c क्या है. ये जो लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म होती है ना, Yes, sir. वो होता है c. क्या है c? Sir, C constant है, मतलब कोई variable नहीं, तो 0 है, तो हो गया sir. नहीं, c कांस्टेंट है मतलब c जो यहाँ पे नंबर होता है वो होता है. c is not coefficient of any term. Okay, c is a constant term in itself. Constant मतलब नंबर. नंबर यहाँ पे क्या है? c की जगह पे कौन सा नंबर है? +2. तो c है 2. ठीक है. ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. ओके, ग्रेट. तो a b c मिल गया अपने को. नाउ वी विल अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड वी विल फाइंड द रूट्स. जस्ट सी दिस. x इज इक्वल टू, अच्छा बिफोर दैट, ठीक है, मुझे लिख लेना दो फॉर्मूला. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल अपॉन 2a. Actually, sir, Yes. sir, before doing this quadratic formula, we should be seeing that E is equal like nature of. एग्जैक्टली मैंने इसलिए मैं रुक गया हूँ यहाँ पे. मैंने फॉर्मूला तो लिख दिया है. अब मैं पहले क्या करूँगा पता है? मैं ये डिस्क्रिमिनेंट पहले ही ढूंढ लूँगा सो दैट मेरा कैलकुलेशन भी इजी हो जाए और मुझे पता भी चल जाए कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं. ठीक है. यहाँ पे क्या बोला है पता है? एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स. इफ़ सो देन फाइंड द रूट्स. रियल रूट्स है कि नहीं वो तो मुझे पहले पता लगाना पड़ेगा ना. सो रियल रूट्स पता लगाने के लिए मैं डिस्क्रिमिनेंट ढूंढूंगा. डी बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज़ माइनस 2 रूट 11 द होल स्क्वायर माइनस 4
इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू है 2, ठीक है। सो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 टाइम्स √11 का स्क्वायर हो जाएगा 11 -8, सो ये हो जाएगा 44 -8 विच इज़ 44 -8 कितना होता है 36. 36। अब डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा आ रहा है 36, ठीक है। तो ये 0 से बड़ा है, मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। द गिवन quadratic equation has real roots। ऐसा लिख के अब आगे बढ़ो। तो ये तुम्हें पता चल गया कि b² - 4ac की वैल्यू 36 है, ठीक है। अब दो फार्मूला बनते हैं, एक तो फार्मूला है x = -b प्लस √d/2a, दूसरा फार्मूला है x = -b माइनस √D/2a। दो फार्मूला है। ठीक है, इसको मैं ये साइड लिखता हूँ। मेरा डिस्क्रिमिनेंट है 36, ठीक है। इट्स वेरी इजी टू फाइंड नाउ। सो x = b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -2√11, सो -2√11 प्लस √36 अपॉन 2 टाइम्स a की वैल्यू क्या है 1 है ना, a की वैल्यू 1 है, राइट। सो ब्रैकेट में आएगा यहाँ पे 1, और बीच में और की और लिखना बहुत ही कंपलसरी है, ठीक है। और के बिना तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। सो -2√11 माइनस √36 द होल अपॉन 2 ब्रैकेट 1, सो 2√11 प्लस 6 द होल अपॉन 2, और x = 2√11 minus √36, that is 6, the whole upon 2, so 2 कॉमन आएगा, √11 प्लस 3 अंदर बचेगा, द होल अपॉन 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और x = 2 कॉमन आएगा, अंडर √11 माइनस 3 द होल अपॉन 2, 2 कैंसिल। So therefore final answer x = √11 plus 3 और x = √11 minus 3. This is how you write the whole thing. Shikha, please on your cam. हो गया? Very good. क्या है ये? जब भी याद नहीं आता टैप करो, ठीक है, ठीक है, याद करो, मेन इम्पोर्टेंट है, नहीं तो ये सिर्फ लिखना ही पड़ेगा बार बार लर्न करने के लिए, ठीक है। वेरी गुड, लिख लिया सबने, नोटेड इट डाउन, वेरी गुड, ठीक है, लिखो, जल्दी लिखो। कनिष्का प्लीज ऑन योर कैम।
Okay, chalo, we are moving ahead. So you just solved this quadratic equation, right? And you found the two roots. याद है दोनों? बहुत परेशान किया है दोनों क्वेश्चन ने हमको. आई होप यू रिमेंबर them. सेकेंड वाला तो बहुत ही परेशान किया था लास्ट लेक्चर में. बट अब हमें इसको सॉल्व करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. ठीक है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला तो ये इजी हो जाएगा. किसी ने तो किया भी था लास्ट टाइम. आई थिंक प्रियांश ने किया था क्वाड्रेटिक फार्मूला में डाल के, है ना? यस, आई रिमेंबर. चलो फर्स्ट वाला करते हैं. हाँ सर वो यस, फर्स्ट वाला करते हैं. ए बी एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए सी टाइम्स एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे अभी करना क्या है देखो. एक्स स्क्वेयर का जो कोएफिशिएंट है ना, दैट विल बी योर ए. एक्स का कोएफिशिएंट विल बी योर बी एंड द कांस्टेंट टर्म विल बी योर सी. इसमें गलती मत करना, लास्ट टाइम सब लोग ने गलती की थी इसमें. ए इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ए बी. यहाँ पे एक काम करें, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसको हम लोग देखो कैसे लिखते हैं. कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. मैंने कैपिटल्स ले लिया है. कैपिटल्स इसलिए लिए क्योंकि मेरे क्वेश्चन में भी स्मॉल ए बी सी है, तो तुम्हें कन्फ्यूजन हो सकता है बहुत. ठीक है, सो कैपिटल ए इज स्मॉल ए बी. सर यहाँ से कुछ और अल्फाबेट ले सकते हैं? ले सकते हैं, ले सकते हैं. ओके. ठीक है. कैपिटल बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए सी एंड कैपिटल सी इज इक्वल टू माइनस बी सी. तो मुझे तीनों टर्म मिल गई. ठीक है, अब मैं मेरा डिस्क्रिमिनेंट निकाल लूँगा सबसे पहले. दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है. बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस ए सी द होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a, that is ab, times c, that is minus bc. ठीक है. बी स्क्वायर माइनस ए सी द होल स्क्वायर में हम लोग जब एक्सपांड करेंगे तो यू विल यूज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए माइनस बी द होल स्क्वायर. बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा बी रेज टू 4 माइनस 2ab माइनस 2 टाइम्स बी स्क्वायर टाइम्स ए सी प्लस ए सी द होल स्क्वायर, दैट इज़ ए स्क्वायर सी स्क्वायर. ठीक है. फिर ये सबको मल्टीप्लाई करना है, तो आगे इधर प्लस की साइन आ जाएगी क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है. फिर आएगा 4 ab स्क्वायर सी. राइट. अब देखो कैसे सिंप्लीफाई होता है. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान देना, अच्छे से समझ में आएगा तुमको. इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड दिस. इट इज़ जस्ट अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा डोज ऑफ एल्जिब्रा. ठीक है. वेरिएबल्स आ गए ना इसके लिए. बी रेज टू 4 माइनस 2ab स्क्वायर सी प्लस 4ab स्क्वायर सी, लाइक टर्म्स को साथ में लिख दिया, प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर विच इज़ बी रेज टू 4 प्लस 2ab स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर. ठीक है. और ये हो जाएगा, दिस विल बिकम, देखो अब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो मैं एक पैटर्न दिखाता हूँ मैं. बी स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी स्क्वायर टाइम्स ए सी प्लस ए सी द होल स्क्वायर. पैटर्न दिखी? पैटर्न है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली. तो फैक्टराइज करके इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, बी स्क्वायर प्लस ए सी द होल स्क्वायर. एग्जैक्टली ऐसे लिखोगे तो आगे तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा बहुत. ठीक है. सर यस. सर मतलब मुझे ये पूछना है कि हम ये लिखते हैं ना कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a
यस, तो बीच में क्या लिखना है, और लिखना है? और लिखना है, और कंपलसरी और लिखना है, और का ही तुम्हें मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सो x इज इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पे कैपिटल बी डालता हूँ मैं, प्लस रूट ऑफ डी, ये तुम्हारा डी है, कैपिटल डी, ठीक है, अपॉन 2a, और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट ऑफ डी द होल अपॉन 2a। आप वैल्यूज डाल दो बस। सो x इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए सी, प्लस रूट ऑफ डी, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए सी द होल स्क्वायर, बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा ये, अपॉन 2a, दैट इज 2 टाइम्स ए बी, 2ab, ठीक है। ये सेम चीज़ तुम्हें इसके बाजू में भी मिलेगी, बहुत ध्यान से लिखना प्लीज़, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, बिकॉज तुम कॉपी तो भी कर लोगे लेकिन दैट विल नॉट हेल्प यू इन लॉन्ग रन। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, समझ नहीं आएगा कुछ भी। बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए सी द होल स्क्वायर द होल अपॉन 2ab। एक गलती की मैंने, हाँ सर, आपने रूट होल रेज टू 4 आएगा ना, बिकॉज हम लोगों का वैल्यू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था। किसका होल रेज टू 4? मैम सर, हम लोगों ने डी का वैल्यू निकाला था बी स्क्वायर प्लस ए सी होल रेज टू 2। हाँ सही तो है, बी स्क्वायर प्लस ए सी होल रेज टू 2। फॉर्मूला गलत लिखा है, सॉरी। मैंने वो माइनस प्लस लिख दिया था, इसके लिए मैंने माइनस किया, बाकी सब करेक्ट है मेरा। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? सो व्हाट आई एम आस्किंग यू इज, हाँ सर किसी को डाउट है? आपने सेकंड एक्स में माइनस बी से ब्रैकेट है। माइनस बी लिखा है। माइनस ऑफ बी, सर सेकंड और करके जो आपने लिखा है ना एक्स, हाँ, इधर ही तो लेफ्ट। ओ ओ ओ ओ ओ यस, ये वाला, ये बी अननेसेसरी है, राइट? दैट्स व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट? इधर। Yes. ठीक है, यस चारुल, you want to say something? You raise your hand. I can't hear you. तेरा आवाज़ नहीं आ रहा है। आवाज़ में कुछ गड़बड़ है, टाइप कर ले, कोई बात नहीं। आई जस्ट वांट टू आस्क, किसी को यहाँ तक डाउट है जो मैंने सॉल्व किया उसमें? ओके ग्रेट, ओके ओके, ठीक है ठीक है, तो मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ओके लुक केयरफुली। सो x इज इक्वल टू, सबसे पहले ये ब्रैकेट खोल दूंगा मैं, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, ये रूट और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक है, अपॉन 2ab, और x इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए सी, रूट और स्क्वायर कटेगा, आगे माइनस की साइन है, जब मैं ब्रैकेट खोलूँगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी हो जाएगा अपॉन 2ab, सिंप्लीफाई इजीली हो जाएगा ये, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कटेगा, सो x इज इक्वल टू 2ac अपॉन 2ab, इसमें भी 2a कटेगा, आंसर आएगा c बाई बी, और x इज इक्वल टू यहाँ पे ac और माइनस ac कटेगा, माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab आएगा, 2 कटेगा, b और b स्क्वायर का स्क्वायर कटेगा, सो वी विल गेट माइनस b बाई ए एज द आंसर। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू c बाई b और x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई ए, ये तुम्हारे दोनों रूट्स, प्लीज़ नोट इट डाउन। सिंपल एल्जेब्रिक simplification. Anshul, please on your cam.
Yes. Sir, I have a doubt over here. Yes. Sir, we took the value as b square minus ac in place of d. So Yeah. second place will be b square minus ac minus root b square minus ac whole bracket square. नो, Then रूट के अंदर तो डिस्क्रिमिनेंट आता है ना. so सर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ही तो है b square minus ac whole bracket square. नहीं, देखो तुम्हारे सामने डिस्क्रिमिनेंट क्या है. डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर प्लस ए सी द होल स्क्वायर है. हाँ देखो ना, बी स्क्वायर प्लस ए सी द होल स्क्वायर सही तो है. सर साइंस में गड़बड़ हो रही है. लास्ट टाइम नो फ्री, फिर टेस्ट लूंगा, फिर काका काका शुरू करेंगे. 10 आंसर. ठीक है, डन. चल चेक करते हैं आंसर. अपना आंसर क्या था? सी बाई बी एन माइनस बी बाई सी बाई बी एन माइनस बी बाई करेक्ट है. ठीक है. ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे, मैं तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ. 1/x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 द होल इक्वल टू 3. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? विल टेक LCM. सो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2 और यहाँ पे लिखेंगे x. सो x माइनस 2 माइनस x द होल अपॉन x ब्रैकेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 3. ये x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा. माइनस 2 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट x माइनस 2. सो माइनस 2 इज इक्वल टू 3x ब्रैकेट x माइनस 2. सो माइनस 2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x. सो 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 और 3x स्क्वायर माइनस 6x plus 2 is equal to 0. This is your final quadratic equation in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. अब तुम्हें डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड आंसर ढूंढना है. आई एम श्योर यू कैन डू इट. यू हैव 5 minutes ओनली, 5 minutes. ठीक है, चलो बिगिन बिगिन बिगिन. अंशुल किधर गया? अंशुल, वेयर आर यू? सर वो दूसरा पेन लेने जा रहा था. हाँ हाँ ठीक है, लेके आओ जल्दी लेके आओ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन x प्लस 4. ठीक है, यहाँ पे आएगा x प्लस 2. मैं एक मिनट. what I'm trying to do is I'm trying to take LCM and I'll do a shortcut. ठीक है, ये तीनों अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं, ये और ये. इनका जो LCM होगा ना, that will be their product. ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखो. ऐसे जब नंबर्स का LCM तुम्हें ढूंढना पड़ता है तो तुम्हें क्या करना है पता है? अगर इनका प्रोडक्ट LCM है तो इसके अलावा जितने भी नंबर्स है वो सारे इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे. मतलब ये फर्स्ट ब्रैकेट के नीचे आएगा x प्लस 2, फर्स्ट फ्रैक्शन के नीचे ब्रैकेट में हम लिखेंगे x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 4. ये दोनों x प्लस 1 के साथ और ऊपर मल्टीप्लाई होंगे. सेकेंड फ्रैक्शन के नीचे आएगा x प्लस 1 x प्लस 4 और थर्ड फ्रैक्शन के नीचे आएगा x प्लस 1 x प्लस 2.
नाउ डोंट मेक मिस्टेक ऑफ मल्टीप्लाइंग देम इन द डिनोमिनेटर, बिकॉज डिनोमिनेटर में एक बहुत ही ईजी वे से हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे इसको. जस्ट मल्टीप्लाई these two fractions, these two brackets in the numerator with the respective numerator, multiply them. ठीक है, so you get x plus 2 x plus 4 multiplied by 1 plus 2 bracket x plus 1 x plus 4 the whole upon x plus 1 x plus 2 x plus 4. यहाँ पे आएगा 4, just take it to the right side, so 4 bracket x plus 1 x plus 2 the whole upon x plus 1 x plus 2 x plus 4. समझ में आया मैंने क्या किया? ये 1 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया x प्लस 2 x प्लस 4, 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया x प्लस 1 x प्लस 4, और 4 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया x प्लस 1 x प्लस 2 बाई टेकिंग द LCM. अब डिनोमिनेटर को तो सीधा कट कर दो, सीधा सीधा कट, लेफ्ट साइड और राइट साइड का डिनोमिनेटर सीधा. अब सिर्फ न्यूमरेटर बचेगा तुम्हारे पास. यू गॉट रिड ऑफ द denominator, now you will simplify the numerator, multiply them. तो x square plus 2x plus 4x, right, 2x plus 4x is 6x plus 8, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 bracket x square plus 1x plus 4x, that is 5x plus 4. यहाँ पे आ जाएगा 4 bracket x square प्लस 2x प्लस 1x, दैट इज़ 3x प्लस 2. ठीक है, यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2. सबको एक साइड ले लो, सबको लेफ्ट हैंड साइड में इकट्ठा करो और लाइक टर्म्स को ऐड करने लगो. एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर ये साइड आएगा माइनस 4x स्क्वायर, 6x प्लस 10x हो जाएगा प्लस 16x, प्लस 12x यहाँ पे आएगा माइनस 12x बन जाएगा, 8 प्लस 8 हो जाएगा प्लस 16, और ये 2 वो साइड जाएगा माइनस 2 बन के. हाँ बोलो. यस प्लीज. आपने दूसरे साइड वो 4x में 4, आई एम सॉरी 2 ही लिख दिया. थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ यार, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक थी. बच गए -8 आएगा यहाँ पे. अब ठीक है सब कुछ. वेरी गुड अदिति. 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज माइनस x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12x इज प्लस 4x प्लस 16 माइनस 8 इज प्लस 8 इज इक्वल टू 0. या फिर और इसको लिख सकते हैं हम लोग x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर को हमने पॉजिटिव बना दिया, बाकी सब नेगेटिव बन गए. नाउ दिस इज़ योर स्टैंडर्ड फॉर्म. इसको तुम्हें सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से. अब गलती मत करना, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करो, सॉल्व करो, करेक्ट आंसर निकालो. 5 minutes आई एम गिविंग यू, राइटिंग दिस एंड सॉल्विंग. कम ऑन स्टार्ट. एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. इसमें तुम्हारा a1 है, b माइनस 4 है और c माइनस 8 है. तो सबसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो. डिस्क्रिमिनेंट दैट इज माइनस 4 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू 1 इंटू माइनस 8, दैट इज 16 प्लस 32 विच इज़ 48. पहले ये कर लो ना. ये हो जाने के बाद x की 2 वैल्यू है. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ d बाई 2a और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ d बाई 2a. इसमें सिर्फ वैल्यू डाल के सॉल्व करना है. व्हाट इज द कंफ्यूजन? वेयर इज द सॉरी सर मैंने गलती से 16 माइनस 32 लिख दिया, तो वो माइनस 16
16 आ रहा था और फिर उसका रूट निकाल उसका रूट तो नहीं निकाल सकते। वही, तो फिर I was confused. हाँ, तो सिली मिस्टेक की है तुमने। अभी तो कर लो आगे सॉल्व। उसको ये करो। So many students have got issues with this kind of number, root 48. इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ना, रूट ऑफ 16 टाइम्स 3, दैट इज़ 4 रूट 3। अब इजी होगा इसको सॉल्व करना, अब इजी होगा इसको सॉल्व करना। माइनस ऑफ -4 -4 रूट 3 बाई 2 टाइम्स 1, तो ये हो जाएगा +4 रूट 3 बाई 2 और 4 -4 रूट 3 बाई 2। यहाँ से 2 कॉमन लेना है पहले तुम्हें, 2 + 2 रूट 3 न्यूमरेटर में से, और फिर उसको डिनोमिनेटर के 2 के साथ कट करना है, ठीक है। और 2 कॉमन लेके 2 - 2 रूट 3, फिर उसको डिनोमिनेटर के 2 के साथ कट करना है। सो 2 + 2 रूट 3 और 2 - 2 रूट 3। अब समझ में आया क्या? ये है x। यस सर। तो बहुत बच्चे छोटी छोटी गलतियां करते हैं, यही सारी छोटी छोटी गलतियों से बचना है अपने। ये है तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है। कोई बात नहीं, सीख रहे हो तुम। सी आई कुड हैव इजीली डन फ्यूअर क्वेश्चन एंड मैंने ये सब दिखा के तुम्हें आगे सेकंड पार्ट में मैं लेके जा सकता था आज ही, लेकिन मुझे नहीं लगता दैट इज़ हेल्दी, क्योंकि अभी भी तुम लोग मिस्टेक्स कर रहे हो, मतलब अभी भी तुम्हें बहुत सब सीखने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें। तो आज मैं तुम्हें ये 4E एक्सरसाइज दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। पहले की तो करनी है, लेकिन 4E में से भी तुम्हें सिलेक्टेड क्वेश्चंस करना है। तो कौन से सिलेक्टेड क्वेश्चंस है ये एक बार मार्क कर लो। 4E में तुम्हें डिस्क्रिमिनेंट लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, 6, 2, 4, 6, फर्स्ट का 2, 4, 6, फर्स्ट का 2, 4, 6। फिर एग्जामिन द रूट्स, दे आर रियल और नॉट। इफ रियल रूट्स देन यू टू फाइंड द रूट्स। इसमें तुम करो ऊपर वाले में फर्स्ट में सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ। क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन 2, 4 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी तुम्हें करना है क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन 2, सब क्वेश्चन 6, सब क्वेश्चन 7 एंड सब क्वेश्चन 9। 2, 4, 6, 9, सॉरी 2, 4, 7, 9, आई एम सॉरी 2, 6, 7, 9, 2, 6, 7, 9। क्वेश्चन 2 में 2, 6, 7, 9। इसके बाद कुछ डिफ़िकल्ट वाले स्लैब 2 में, ठीक है। इसमें तुम्हें करना है क्वेश्चन नंबर 4,
6 and 8, 4, 6 and 8। ठीक है, इसका मैं PDF तुम्हारे ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। कर लिया, मार्क कर लिया सबने? Yes, sir. ग्रेट, ओके, ठीक है गाइस। तो फिर आई विल सी यू टुमारो विथ फिजिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मोटर वाला पार्ट, दैट इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हमने सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट तक ख़त्म किया था ना लास्ट टाइम। उसके बाद Yes. वाला पार्ट करना। वीडियो दिया सेकंड पार्ट का? नहीं, हम लोग करेंगे, कल सीखेंगे फ्रेश, ठीक है? नहीं, अभी तो कुछ वीडियो नहीं दिया है। इवन लास्ट टाइम मैंने पूरा ही पढ़ाया था। डिस्पाइट गिविंग द वीडियो आई डिड नॉट स्किप एनीथिंग। आई आस्क्ड वेरी फ्यू क्वेश्चंस, आई स्ट्रेट अवे टॉट यू। ठीक है, तो वैसे ही सिखाऊंगा, डोंट वरी। ऑलराइट और गाइस, sir, वो यस। आप and